क्लॉटिंग पाथवे। तो इसमें समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग पाथवे का प्रोसेस। तो दो तरीके से होता है, दो पाथवे होते हैं। एक तो हमारा होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे, तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है और स्लो होता है बहुत। तो ये कब होगा, जब हमारी जैसे कोई हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाए, क्योंकि ये अंदर ही हो रही है, इसलिए इसे इंट्रिंसिक कहते हैं। ब्लड वेसल्स इंजर्ड, एक होता है एक्सट्रिंसिक होता है, लेकिन पहले हम इंट्रिंसिक समझते हैं। तो क्या होता है कि हम जो हमारी जैसे कोलेजन, जैसे कभी ब्लड इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल में, तो क्या करेगा, ब्लड कांटेक्ट करेगा कोलेजन फाइबर से। जो कोलेजन फाइबर से इंटरेक्ट करेगा तो कोलेजन फाइबर क्या एक्टिवेट हो जाएगा एकदम से। तो एक्टिवेट होने से क्या होगा कि कुछ सीक्वेंसेस ऑफ फैक्टर्स आएंगे जो कि ये प्रोसेस करेंगे। तो पहला आता है फैक्टर 12 से फैक्टर ए। फिर आएगा फैक्टर 11 ए। फिर आएगा फैक्टर 9 ए। तो अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एक फैक्टर आएगा फैक्टर 8 ए। तो क्या कर देगा वो, फैक्टर 10 बनाएगा। फैक्टर 10 एक्टिवेट होएगा। तो फिर ए मतलब क्या है, कि मतलब है एक्टिवेट हो रहा है। पहले एक्टिवेट नहीं था, फिर ये एक्टिवेट हो गया। तो इस पेज पे नहीं होगा, उस पे देखते हैं। तो जो अब फैक्टर ए बना, तो क्या होगा, तो जो ए हो रहा है ना, तो पहला क्या होगा 5। तो क्या होगा, अब एक थ्रोम्बिन होता है एक हमारा। थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन इसी प्रोसेस के लिए मेन होता है। थ्रोम्बिन हो गया, तो क्या करेगा, एक थ्रोम्बिनेस होता है, एक तरह का एंजाइम जो कि इसे एक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन में करा। अब ये थ्रोम्बिन होगा ना, ये थ्रोम्बिन कर देगा फाइब्रोजन। मेन उस पर आ गया। फाइब्रोजन क्या होता है, फाइब्रोजन होता है एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है। तो क्या थ्रोम्बिन क्या कर देगा, सोल्यूबल प्रोटीन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कर देगा। फाइब्रिन क्या देगा, नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क फॉर्म्स नेटवर्क ब्लड clotting will takes place। तो फाइब्रिनोजन है, ये प्रोथ्रोम्बिन को हम फैक्टर 2 कहते हैं। ये 1 एक्टिवेट होके ऐसे एक्टिवेट होके ये फाइब्रोजन फर्स्ट। यहाँ पे जो फैक्टर यूज होगा वो होगा थर्ड फैक्टर 3। तो जो ये तो हुआ इंट्रिंसिक की बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की बात।
तो ये कब होता है, जैसे हमारे जब ये होता है कि जब हमारे आउटसाइड बॉडी में इंजरी हो जाती है तो तब ये इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो क्या होगा, पहले होगा हमारा, इसमें देखिए अलग फैक्टर यूज़ होगा। इसमें हो रहा था फैक्टर 8, तो यहाँ पे होगा फैक्टर 7। ये एक्टिवेट हो गया फैक्टर 7। अभी इस एक्टिवेट को यहाँ पे कोई एक आएगा टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर होता है एक, जिसके और भी नाम होते हैं, जैसे नाम हो गया फैक्टर 3 हो गया इसका नाम, या फिर इसे हम कहते हैं प्लास्टिनेस ऐसा कुछ नाम होता है इसका, टिश्यू फैक्टर। अब ये टिश्यू फैक्टर क्या करते हैं, सिमिलर फैक्टर 8 होगा, फैक्टर जो हमारा 10 होगा उसे क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो मतलब यहाँ से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि बस इसमें चेंजेस है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, बाकी तो हमारा सिमिलर है। फिर ये सेम प्रोसेस होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे पे भी।